हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आ गई हूँ बातें करने उस बेचारी लड़की के बारे में जो अब इस दुनिया में रही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रश्मि अरियारी के बारे में। रश्मि अरियारी जिसकी मौत को सबने तमाशा बनाया, सबने व्यूज़ और डॉलर्स के लिए ही उसको यूज़ किया। उस लड़की को जीते जी भी, और जब वो नहीं रही तब भी, चाहे वो कोई भी हो, कोई सा भी रिश्ता हो। मैं अब शायद मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगें, बहुत लोगों को सही लगें, लेकिन जो सत्य है ना वो सत्य है। अभी 2-3 दिनों से क्या मैं देख रही हूँ, जो रश्मि के हस्बैंड हैं उनकी वीडियोस, और वो वीडियो जब लेके बंदा आया तो वीडियो में जैसे कोई भी जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है, चाहे पति पत्नी का कितना भी बड़ा झगड़ा हुआ हो, थी तो वो आपकी वाइफ। और जब पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं ना, इतना शुद्ध, इतना पवित्र और इतना गहरा होता है कि अगर आपका एक साथी इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो बहुत बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना। अब इनके साथ परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थी, इनके बीच आपसी जो भी तनाव था, झगड़ा था, और जिस वजह से भी रश्मि अपने मायके आई थी, और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई वो सारी ही बातें बहुत सारे ब्लॉग्स में आपने सुनी होंगी कि क्या कुछ हुआ, कैसे रश्मि का सफाई और ये सारी जो भी चीज़ें थी, उन पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। बात जो फाइनल जो चीज़ हुई वो ये हुई कि रश्मि नहीं रही। अब वो रश्मि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, रश्मि की डेथ कैसे हुई और क्या चीज़ें उसके साथ हुई, वो कमज़ोर थी ये दिख रहा था। रश्मि नहीं रही, रश्मि इस दुनिया को छोड़ के चली गई, ये एक परम सत्य है। इस परम सत्य के बाद जब हमने पहले तो रश्मि के डेथ की खबर हमें उसकी माँ के चैनल से मिली। माँ के चैनल से जब खबर मिली तो बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 1-to-1 माँ की वीडियोज़ आने लगी, तब दिमाग में कहीं खटका कि क्या बेटी जिसकी गुजर जाएगी उसे इस तरीके से वीडियोस बनाना, इतनी हिम्मत होगी? क्योंकि चाहिए, हिम्मत चाहिए। यहाँ पे कुछ क्लियर करना है, कुछ बताना है, दुनिया के सामने रखना है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आपके अंदर ना उस चीज़ को करने की जो हिम्मत आती है, मोह माया ममता से ऊपर उठ के और चीज़ों को प्रूव करने की जो हिम्मत आती है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो हिम्मत इनके अंदर आई और इन्होंने चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश की, अपने तरफ के पक्ष को रखने की कोशिश की, और अपना जो सूरज है उसकी गलतियों को रखने की कोशिश की। और पब्लिक को ऐसा लगने भी लगा कि हाँ, सूरज की ही गलती है, सूरज की ही गलती है। तो वो फिर और इस बीच में सूरज बिल्कुल ही वाईटी से गायब हो चुका था, तो सबको ये लग रहा था कि ये बग गया और ये डर गया, जो भी हो। लेकिन कुछ दिनों पहले ना सूरज ने वीडियो बनाए, अभी हाल फिलहाल। तो जब सूरज ने वीडियो बनाई ना, तो मुझे भी ये था कि मैं देखूं तो इस पति पे, एक पति के दर्द को, एक पति के इमोशन को मैं देखना चाहती थी, क्योंकि एक माँ के इमोशन, एक माँ की दर्द को मैं देख चुकी थी। और देख के मैंने क्या जज किया ये मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैंने एक पति को किस तरीके से जज किया। तो जब सूरज की वीडियो आई, पूरे ही वीडियो में जो भी कुछ उसने बोला हो, जो भी कुछ बोला हो, कहीं भी उसके अंदर से ना एक पति वाली तकलीफ़ नहीं आई, कहीं से भी उसने रश्मि के लिए 2 आंसू नहीं बहाए। मैं ये नहीं कहती कि आप आंसू बहाओ समाज को दिखाने के लिए, लेकिन जब आपके अंदर किसी को खोने की तकलीफ़ होती है ना, तो वो आपके चेहरे पे, आपके एक्सप्रेशन से झलकती है और दिखती है। लोग समझ जाते हैं कि हाँ, इसके अंदर अपने वाइफ को खोने का कितना दर्द है। आपके अंदर वो दर्द बिल्कुल भी नहीं दिखा था, बिल्कुल भी नहीं का मतलब कि बिल्कुल भी नहीं दिखा। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि इस इंसान को कोई अफसोस है कि इसकी पत्नी, जो जिसने अभी दुनिया देखना शुरू ही किया था, क्या उम्र थी रश्मि की, बहुत कम एज की थी। मैं इनकी वीडियोस बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जब, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें दिख जाती हैं ना, कि फिर ये लगता है कि ऐसी गंदगी देखने से तो अच्छा है कि फिर ब्लॉग्स ही ना देखो। लेकिन जब रश्मि नहीं रही ना,
तो बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इस बात की हुई कि इंसान अपनी मजबूरियों में फंसता है, या इंसान जिस भी तरीके से फंसे, एक लड़की के साथ इतना गलत हुआ और उस गलती के ज़िम्मेवार कौन है, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है। और ना ही उस गलती का, इतनी बड़ी गलती हुई जिसमें एक लड़की को अपनी जान तक गंवानी पड़ी और जिसमें वो लड़की रही नहीं, उस गलती का एहसास इस पति को तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे ये जितने भी सबूत ला के रखें, मैं ये नहीं कहती कि रश्मि की डेथ इसकी वजह से हुई, लेकिन हाँ, रश्मि की डेथ का जो दुख, जो तकलीफ़, जो पश्चाताप होना चाहिए एक पति को, वो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से भी चेहरे पे सिकन नहीं, कहीं से भी आँखों में शर्म नहीं, आँखों में नमी नहीं, आपकी भावनाएं भी नहीं। आप सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए आए हो कि मैंने नहीं मारा या मेरी गलती नहीं थी, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया उसमें ब्लड की कमी आई है, कहीं से भी उसको ब्लड की कमी हुई क्यों? बार बार रश्मि को उस अवस्था में जाना क्यों पड़ता था? क्योंकि शादी के बाद ये 2 बार शादी हो चुका था, और जब पहले से ही पता था कि रश्मि कमज़ोर है, तो फिर उसके साथ इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए थी। और क्या ही बोला जाए इंसान को, क्योंकि समझदार खुद ही अपने आप को ना बचा के चलता है। अगर आप लोगों को, किसी को भी रश्मि की ज़रा से भी कदर रही होती ना, तो सबसे पहले अपने कंटेंट से, अपने आप से सबसे पहले उसके बारे में सोचा गया होता, और उसके बारे में सोच के सही समय पे अगर उसके लिए सही फैसले लिए गए होते, उसकी दवा सही टाइम पे कराई गई होती। ऐसा नहीं है कि रश्मि पहली दुनिया की लड़की थी जिसके साथ एबॉर्शन जैसी चीज़ हुई, लेकिन हाँ, उसको भी क्योर किया जा सकता है। राइट टाइम पे अगर उसका आप इलाज करवाओ, प्रॉपर इलाज करवाओ, तो उसको भी क्योर किया जा सकता है। उससे भी लोगों को रिलीफ मिलती है, और उसके बाद भी बॉडी मेंटेन होती है और बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये सारी ही लापरवाहियाँ थी। अब इन लापरवाहियों में दोनों ही शामिल है, कोई भी बच नहीं सकता। कि आप पति थे ना, आप पूरी दुनिया से लड़ जाते अपनी पत्नी के लिए, लेकिन क्या आपने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि अगर किया होता ना, किसी ने भी एक ने सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की परवाह की होती, कोई कंटेंट की परवाह नहीं, कोई दुनिया की परवाह नहीं, किसी रिश्ते की परवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की परवाह की होती, तो आज वो लड़की हमारे बीच में होती। लेकिन किसी को भी उस लड़की की परवाह नहीं थी। सबको एक दूसरे को गलत साबित करना है, सबको परिस्थितियों को गलत साबित करना है, सबको खुद को सही साबित करना है, लेकिन किसी को ये नहीं मानना है कि किन लापरवाहियों की वजह से वो लड़की हमारे बीच में नहीं रही। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस तरीके के ना जो भी भावना शून्य लोग हैं उनके बारे में बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बर्दाश्त नहीं होता है तो इंसान बोलता ही है।